नमस्कार, आदाब, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं फहीम खान। दोस्तों, नए कृषि कानून बिल को लेकर के हमारा देश का किसान सड़कों पर है और अब हाल ही में कल अमित शाह जी ने बात करने की कोशिश करी, जिसमें किसानों को मनाने की उन्होंने कोशिश करी और उन्होंने एक कड़ी चेतावनी दी है हमारे देश के फार्मर्स को। जी हाँ दोस्तों, वो क्या बड़ी खबर है पूरी आपको विस्तार से समझाएंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नए वीडियो आते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, अमित शाह जी ने कल खुले तौर पर हमारे देश के किसानों से कह दिया है कि वो अपने इस नए कृषि कानून बिल को वापस नहीं लेंगे। किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए, पूरे देश का किसान सड़कों पर आ जाए, वो फिर भी इस कानून को वापस नहीं लेंगे। ये अमित शाह जी का कहना है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी फॉर इंडिया के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बीजेपी सरकार ये दावा कर रही है कि उनके साथ फार्मर्स हैं। वो ये दावा करना चाह रहे हैं कि हमारे साथ किसान हैं और उन किसानों ने कहा है कि हम इस नए कृषि कानून बिल का समर्थन करते हैं। जी हां दोस्तों, ये खबर कौन फैला रहा है? बीजेपी फॉर इंडिया का ट्विटर हैंडल, जो हमारे देश का भाजपा चलाता है, जो हमारे देश का आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी के हेड चलाते हैं और हमारे देश में बैठी हुई दिल्ली की सरकार जो इस ट्विटर हैंडल को चलाती है, वो ये दावा कर रही है, बहुत सारे वीडियो शेयर करके ये बताना चाह रही है कि हमारे देश के किसान हमारे साथ हैं और उन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को किसान का रंग रूप दे करके एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हरियाणा के रहने वाले हैं और हम नए कानून, कृषि कानून का बहुत समर्थन करते हैं। सिर्फ किसानों को भड़काया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी बताना चाह रही है कि नए कृषि कानून बिल में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये किसान जो हैं, इनको भारतीय जनता पार्टी क्या बेवकूफ़ समझती है, जो अपना घर परिवार ऐशो आराम छोड़ करके सड़कों पर आकर के बैठे हैं, जिसके लिए पूरा बॉलीवुड जगत निकल करके आया है, विपक्ष के सारे दल निकल करके आए हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं, वो सब अनपढ़ हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक पढ़ी लिखी है जिसको इस बिल के बारे में पूरी जानकारी है। असल बात है ये। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिल में एक ऐसा नैरेटिव सेट कर रही है जिसमें आम जन को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो भाई, किसान तो ये भी हैं, ये भी हमारा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन असल में वो किसान नहीं हैं। पूरी खबर देख लें आप दोस्तों। साथ ही साथ देख सकते हैं नरेंद्र तोमर जो हैं, हमारे कृषि कानून के मंत्री हैं। तोमर के पास कृषि कानून पर समर्थन देने गए किसानों में से कई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक निकले हैं। सोच करके आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये हमारे लिए रोज की खबर है कि भारतीय जनता पार्टी आम जन में किस तरीके से नफरत फैला रही है। अपने अंबानी अडानी के चक्कर में हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल में कोई संशोधन करने की मांग नहीं रखी है, ना ही वो करना चाहती है, क्योंकि अगर वो संशोधन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा और नुकसान होगा हमारे जियो इंडस्ट्रीज का, जो हमारे अंबानी भाई साहब हैं, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और अडानी भाई साहब हैं, इनका नुकसान हो जाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरने का भी खतरा है। क्योंकि कोई भी बड़ा कारोबारी ये नहीं चाहेगा, जो मोदी जी के लिए काम करता हो या फिर मोदी जी उनके लिए काम करते हो, तो वो ये नहीं चाहेगा कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री दोबारा ना बने। अडानी अंबानी अपनी सर से लेके पैर तक का जोर लगा देंगे, क्योंकि मोदी जी उनके लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने इतने 6 साल के अंदर इतने अरबों रुपए बना लिए जो उन्होंने पूरी जिंदगी में नहीं बनाए थे, क्योंकि मोदी जी की सरकार है। मोदी जी अडानी अंबानी जी के लिए काम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बता देते हैं, सड़क पर चल रहे किसान आंदोलन के बीच सोमवार को लगभग 20 किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की थी। इस प्रतिनिधि मंडल में दिल्ली के एक वकील के अलावा कई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक शामिल थे, जिसमें ज्यादातर फार्मर्स प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं। कृषि मंत्री से मुलाकात के दौरान जो विज्ञापन इस सभी ने सौंपा था, उसमें इन्होंने कृषि कानून का समर्थन किया था। तो हैं कौन? भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। तो समर्थन तो करेंगे, क्योंकि इन्हें डर है कहीं हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की नाक ना कट जाए। इस वजह से ये लोग, जैसे शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उसमें भी सीएए के लिए अपना समर्थन की रैली निकाल रहे थे। तो अब उसी तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ कानून बदला है, लेकिन माहौल वही हो चुका है। इन्होंने भी अपने समर्थक उतार दिए हैं और वीडियो शेयर कर रहे हैं कि किसान हमारे साथ है।
तो है कौन? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तभी तो आपके साथ हैं। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इधर बिल बनाती है, बिल का अगर विरोध प्रदर्शन भी होता है तो भारतीय जनता पार्टी अरबों रुपए पानी की तरह उसके विज्ञापन में खर्च कर देती है, सिर्फ ये समझाने के लिए इस बिल में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो हमारा अन्नदाता है वो पहले ही भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन आज वो सब कुछ जानता है, वो उगाना भी जानता है तो उसको काटना भी जानता है, समझ लें आप लोग। तो दोस्तों ये नतीजा रही हमारे अमित शाह जी के साथ जो बातचीत थी, ये बिल्कुल पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। अब हमारी मोदी सरकार ये चाहती है कि हम इस बिल को 1% भी वापस नहीं लेंगे, ना ही इसमें कोई संशोधन करेंगे जिससे हमारे बड़े बड़े कारोबारी अंबानी अडानी का नुकसान हो। इस वजह से अमित शाह जी ने कह दिया है ये बिल वापस नहीं होगा। लेकिन हमारे देश का जो अन्नदाता है वो आज भी सड़कों पर है। अब और भी व्यवहार होने वाला है ये आंदोलन, क्योंकि सरकार एक भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी बीच किसानों के जो यूनियन है उन्होंने ये फैसला लिया है कि आज प्रस्ताव लेकर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के पास जाएंगे, जिन्होंने इस बिल को पास करके आखिरी मोहर लगाई थी। इसी वजह से इस बिल को बनाया गया है, तो इसी को लेकर के आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास जाया जाएगा। सारे विपक्षी दल भी जाएंगे और किसान यूनियन जितने हैं सारे लोग वहां पर जाने को आज तैयार हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है, क्योंकि सरकार एक भी इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारा अन्नदाता कहता है कि सरकार को ही उखाड़कर फेंक देंगे। जी हाँ दोस्तों इस सारी खबर को लेकर के आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर दें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।